हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 18 जुलाई यानी फ्राइडे का FIDI प्रो क्लाइंट का डाटा को हम एनालाइज करेंगे कि इनका व्यू क्या है नेक्स्ट दिन, मतलब मार्केट में जो कल मार्केट में किस तरह का सेंटीमेंट बन सकता है। पूरे दिन के लिए नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फर्स्ट में जैसे 9:15 में मार्केट ओपन होता है उसका 9:20 9:30 में जो भाई लोग अगर ट्रेड करते हैं फर्स्ट मॉर्निंग में जो एक मूवमेंट मिलता है, अगर उसको कैच करना चाहते तो ये डाटा काफी हेल्पफुल होता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो वीडियो देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि डाटा किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर रखे ताकि आपको डाटा डेली मिल जाए और आप नेक्स्ट दिन का एक बेहतरीन प्लानिंग इस डाटा के माध्यम से हम ना ही कॉल बाय ना पुट बाय का, सिर्फ मार्केट की जो सेंटीमेंट जो बड़े प्लेयर है एफआई है प्रो है डीआई का, ये लोग क्या सोच रहा है इनके ऊपर बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। जो शुरुआती मार्केट में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप, या मार्केट में एक प्रॉफिट बुक अगर गैप इनके फेवर में अगर मार्केट ओपन हुआ ज्यादा गैप अप या गैप डाउन तो क्या वहां से प्रॉफिट बुक देखने को मिल सकता है या मार्केट एक रेंज में रह सकता है। इसका प्रिडिक्शन आप कर सकते हो जब आप टेक्निकल एनालाइज करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे, ऑप्शन चेन से डाटा देखोगे, साथ में इस डाटा को भी एनालाइज कर जब आप कंबाइन करके एक प्रिडिक्शन करोगे मार्केट चाहे निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स में जिसमें भी इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो काफी हेल्पफुल होगा आपको प्लानिंग करने में, ठीक है, और शुरुआती ट्रेड करने में। तो चलते हैं देखते हैं कि आज इन्होंने जो फ्राइडे का क्या डाटा बनाया और हमारा मेन फोकस रहेगा इनका सेलिंग पोजीशन में कि भाई इन्होंने सेल क्या क्या, उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे। हम हमेशा सेलर की व्यू को देखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे जो एफआई प्रो डीआई जो है ये लोग जब सेल करते हैं तो इनका पास सोर्स ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा, क्वांटिटी भी ज्यादा। जो मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को चलाते हैं, ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, मार्केट में कैंडल बनाने की दम रखते हैं। आप और मैं ट्रेड करने से कैंडल नहीं बनता, तो इनका व्यू को हम नजर रखते हुए प्रिडिक्शन करेंगे कि मंडे को मार्केट में यानी कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट फर्स्ट में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट क्लाइंट ने क्या किया, हम पहले ऑप्शन इंडेक्स का डाटा देंगे उसके बाद फ्यूचर का, ठीक है, उसके बाद ओवरऑल का। तो ऑप्शन इंडेक्स में इन्होंने क्या किया, कॉल में लॉन्ग बनाया। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया है काफी अच्छा पोजीशन में 61% में, तो मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाया। साथ में क्या किया, ऑप्शन ने कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल कर दिया, बियरिश व्यू भी, इसको आप हेजिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ कॉल में बाई किया और कॉल को शॉर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या डीआई डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, बियरिश व्यू है। एफआई जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफआई ने क्या किया यहाँ पे पुट में लॉन्ग, मतलब पुट को बाई किया 42%, साथ में कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब इसका जो दोनों पोजीशन क्या है इनका व्यू है बियरिश, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट जो है एफआई से क्या है नेगेटिव है, मतलब मार्केट गिर सकता है या गिरावट चाहता है, कुछ भी बोल सकता है आप, ठीक है, मार्केट गिरने का चांसेस ज्यादा है। और थोड़ा सा प्रोलेल में देखते हैं, प्रोलेल में क्या है, यहाँ पे कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बियरिश व्यू है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था जो 54% से अबव होता है तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मान सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो हर कोई 54 से ज्यादा, तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, हमने शुरू में ही बोला कि हम सेलिंग को देंगे, सेलिंग, तो ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट मतलब क्या है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो मंडे को मत यानी कल मार्केट में और थोड़ा सा गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि मार्केट और गिर सकता था। हमें क्या करना, हमें माइंड सेल ऑन राइज, ऐसे नहीं कि मार्केट ओपन हुआ आपने ओपन होते पुट बाई कर लिया कॉल शॉर्ट कर दिया, ऐसे नहीं है। हमें अपॉर्चुनिटी किस में ढूंढना है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। अगर मार्केट साइड पे ओपन होता है थोड़ा बहुत गैप डाउन, मतलब एक रेंज में ओपन हो रहा है, तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस में ढूंढना है, डाउन ट्रेड में, मतलब सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। मतलब मार्केट थोड़ा नीचे जैसे ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को बाई या तो कॉल को सेल, सेम इसी तरीके से, ना कि यहाँ पे हम बाई करने की प्लानिंग करेंगे। अगर यहाँ पे आपका सेटअप बना तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर यहाँ पे सेटअप बन रहा है, आप जिस सेटअप पे काम करते हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हो, अगर वो सेटअप यहाँ पे बन रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड करो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, देखो 100% कोई नहीं बोल सकता कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आपका ज्यादा होगा। इस तरीके यहाँ पे अगर आप सेल करोगे या बाई करोगे पुट बाई तो नेगेटिव ट्रेड, यहाँ पे हमें फायदा होने का, प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। तो कल के लिए जो मार्केट में हमारा फर्स्ट मॉर्निंग में नेगेटिव व्यू मतलब डाउन ट्रेंड के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढना है, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो करना है। दूसरी बात है, अगर मार्केट मानो यहाँ पे आपने देखा गैप डाउन ओपन हुआ या मार्केट गैप डाउन ओपन होता ओपन जो आपने टेक्निकल एनालाइज किया कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, पहले भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया था, आपने टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाया और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ,
होते ही मार्केट नीचे आया, या मार्केट किसी सपोर्ट के आसपास ही काफी गैप डाउन ओपन है, काफी नीचे आके मतलब सपोर्ट के आसपास ही ओपन हो रहा है। तो हमें इंतजार करना कि इसको आने देना। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट दो ही चीज करेगा, या तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा और मार्केट धीरे धीरे करके फिर ऊपर जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट इसको गुड एक अच्छा ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, जैसी स्विंग लो को ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा सेटअप बनेगा तो हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला, मगर हम यहाँ से फिर से सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। समझ में आया? तो यही दो चीज होगा, या तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा या तो मार्केट ब्रेक डाउन कर, दो ही चीज करेगा। तो इंतजार करें यहाँ पे, अगर मार्केट यहीं से नीचे एकदम से आ गया, अगर आपको ट्रेड मिस हो गया नहीं दे पाए तो इंतजार करो, आपको मौका मिलेगा, मार्केट आपको चांस देगा। दूसरा देखो, कई बार ऐसे भी होने को मिलता है कि मार्केट एकदम साइड में गैप अप ओपन और ओपन होते मार्केट ऊपर चला गया, होता नहीं, लेकिन क्या है 10 में से एक आध बार ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो हमें उसके लिए तैयार रहना, अगर मार्केट डाटा बियरिश बना और मार्केट गैप अप ओपन हुआ या मार्केट साइड में ओपन होते ऊपर चला गया, ऊपर जाने का, तो यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा और बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे तैयार। अगर ऑप्शन चिन्ह में देखोगे यहाँ पे पुट राइटिंग होने लगा, तो आप वहां पे देखो कॉल राइटर माइनस हो रहा। तो जब कॉल राइटिंग क्या है, अगर ये माइनस होगा मतलब नेगेटिव अपना पोजीशन से एग्जिट होगा, तो क्या करेगा, कॉल को बाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल को सेल किया है। तो जैसे ही कॉल को सेल किया था, बाई करना पड़ेगा, तो इस वजह से किन किन का उसका क्वांटिटी हेवी होता है। तो जैसे ये लोग बाई करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड, जो कि एक दो कैंडल में आपको एक अच्छा प्रॉफिट। अगर ऐसे होता, देखो हमें तैयार होने रहता है माइंडसेट कि अगर ऐसे हुआ तो हम किस तरीके का प्लानिंग करते, ऊपर से अगर मार्केट जा रहा तो शॉर्ट कवरिंग होने का चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते, मतलब कुछ ही समय में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाले हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑप्शन इंडेक्स में डाटा बियरिश है। अभी फ्यूचर में देखो यहाँ पे जो क्लाइंट है और डीआई है, ये क्या कर रहा है, फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। ठीक है, और प्रो लेवल में भी लॉन्ग पोजीशन बना है, मतलब क्या है, इनका फ्यूचर में ये लोग लॉन्ग बना है, लेकिन एक जो एफआईज है, एफआईज अभी भी फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बना है। पिछले दिन भी था 81, अभी हो गया फिर से 84, मतलब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। अभी ओवरऑल एक एक करके देखो, आगे देखो क्लाइंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग फ्यूचर में तो बुलिश है, मतलब फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाया, कॉल में भी यहाँ पे बाई किया, लॉन्ग पोजीशन, लेकिन क्या हेज किया है, या मार्केट में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट कोई ऊपर साइड साइड में एक अच्छा बड़ा टारगेट मिलने का इसको डर है, सेंटीमेंट ये बना है, या हेज भी बोल सकते हो कि इसी वजह से इन्होंने कॉल को शॉर्ट पोजीशन बनाया, क्योंकि दोनों यहाँ पे बुलिश तो बना है। तो मार्केट का ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट अगर बुलिश भी होता है तो मार्केट में कोई खास उछाल या खास ऊपर अप साइड अप ट्रेंड आपको नहीं मिलने वाला, मतलब थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बता रहा, अगर ये लोग भी यहाँ पे पुट को शॉर्ट करता है तो कौन पहुंच जाता है कि भाई मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट सोच रहा है, बुलिश मार्केट होने का चांसेस है, इसीलिए इसी तरीके का पोजीशन बनाया। उसके बाद हम डीआई के, तो डीआई हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हेजिंग, जो बड़े हेज फंड होता है ना, बड़े फंड होता है, वो हमेशा हेजिंग करके चल रहे हैं, कोई सेल या बाई नहीं करता। तो यहाँ पे देखोगे तो डीआई का यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग बना है, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में पुट में लॉन्ग बना है, मतलब यहाँ पे एक अप ट्रेंड का फ्यूचर बना है, लॉन्ग बना है, और सेम इसके हेज करने के लिए क्या बना है, पुट में क्या बना है, पुट में लॉन्ग बना है, मतलब 42 के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये भी कोई खास मतलब ना कि गिरावट ना अपसाइड मूवमेंट, ये सोच रहा है कि मार्केट हो सकता है कि एक रेंज में रहे, चाहे वो रेंज बड़ा छोटा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका पोजीशन वन साइड पोजीशन नहीं, इसलिए हैच पोजीशन बना के हमेशा चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफआईज देखो यहाँ पे क्या इंडेक्स में, फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट, मतलब ये क्या मार्केट में हमारा जो फॉरेनर इंस्टीट्यूट होता है ना, ये क्या सोच रहा है कि भाई इन्होंने फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन बनाया, पुट को भी बाई किया इंडेक्स में, और कॉल को भी शॉर्ट, मतलब इसका व्यू अगर देखोगे, इसका सेंटीमेंट का अगर लॉजिक से सोचोगे, ये मार्केट में गिरावट का एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट में और गिरने का चांस है या गिर सकता है, चाहे करे चाहे ना, वो अलग बात है, लेकिन इसका जो पोजीशन बना है ओवरऑल, इसका मतलब कि मार्केट में और थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसका पोजीशन तो एक क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रो में यहाँ पे क्या क्या, फ्यूचर में लॉन्ग, अच्छी बात है, लॉन्ग पोजीशन बना है, कॉल में भी लॉन्ग, मतलब दोनों पोजीशन इसका लॉन्ग है, लेकिन इंडेक्स में जो कॉल को यहाँ पे शॉर्ट का, सेम क्लाइंट की तरह, अगर मार्केट ये लोग लॉन्ग पोजीशन तो बना रहा लेकिन हैज बना है, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रांगली कोई बुलिश नहीं दिख रहा, मतलब इसको अगर डाउट है कि भाई मार्केट में अगर ऊपर भी जाता तो कोई खास टारगेट या कोई खास मूवमेंट
आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, या तो मार्केट मतलब रहेगा एक रेंज में, या मार्केट उसी में कोई रेंज में 100 200 300 जो भी आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो एक रेंज में रह सकता है। लेकिन इंडेक्स में फर्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल आपको पूरा पता है किसका क्या सोच है, क्या सेंटिमेंट। देखो मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जो ये डाटा मैंने बनाया है इस डाटा के अनुसार आपको एनालाइज किया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह का डेली डाटा एनालिस वीडियो आपके पास मिल जाए तो आप भी एक बेहतरीन प्लानिंग बनाते, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखे, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। आशा करता हूँ कल का दिन मंडे आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे है। सोच समझ के ट्रेड करना, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। बाकी इन डाटा को मिलाना, ऑप्शन चेन को और जब टेक्निकल तीनों को कंबाइन करके एनालाइज करना, सिर्फ एक ही चीज पे नहीं करना ट्रेड, तीनों को मिला के, या कोई इंडिकेटर वगैरह अगर आप यूज करते हो सबको मिला के जब आप कंबाइन करोगे आप खुद ही देखोगे कितना बढ़िया आपके लिए, कितना आसान हो जाएगा प्लानिंग करने में कि भाई मुझे कल इस तरीके का मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ ये कैंडल बना तो मैं किस तरीके का ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमें एक चीज भी क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरीके का माइंड सेट रखना, अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड बाय।